सलामत है। वरना अपने बड़ों से हमने सुना था कि करबला जो जाता था अपने जिस्म का कोई आज़ा हाथ या पाँव कटवा के मौला हुसैन की ज़ियारत करता। यहाँ तक कि करबला की ज़ियारत इतनी तंग कर ली थी कि हमें वहाँ बताते हैं लोग कि जो भी ज़ायरीन होते थे उनके लिए एक वक्त मुअय्यन किया गया था मुख्तस कि फ़लाँ वक़्त पे आप ज़ियारत कर सकते हो। जब वो ज़ियारत करबला के लिए वो पहुँच जाते थे ज़ायर, तो उनको काफ़ी अज़ियत दी जाती थी। वहाँ पे ऐसे हुक्मरान को मुअय्यन किया गया था कि जब भी ज़ायर आएँ तो उनको अज़ियत दी जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती है कि हमने इस रास्ते पे किसी ऐसे हुक्मरान को नहीं पाया कि जिसने हमसे ये तलब किया हो कि ज़ियारत के लिए जा रहे हो तो अपना हाथ या पाँव कटवा के जाएँ। एक खातून बसरा की मशहूर जिसका वाक़या है आज भी मिंबर हुसैन से बयान किया जाता है और यही कहा जाता है कि यहाँ पे बैठने वाले इतने खुशनसीब हैं। एक खातून बसरा की जो एक मरतबा ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए पहुँची तो वहाँ पे उनको कहा गया कि तुम अपना सीधा हाथ कटवा के जाओ, तो उन्होंने अपना उल्टा हाथ पेश किया और कहा गया कि नहीं सीधा हाथ। तो उसने कहा मैं पिछले साल आई थी, सीधा हाथ कटवा के गई हूँ और आज फिर आई हूँ कि मेरा उल्टा हाथ काटा जाए। तो ये आलम था उस वक़्त ज़वारी का कि मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए लोगों के हाथ और पाँव काटे जाए। अल्लाह आप सबकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। जिस मज़लूम की आप ज़ियारत करके आए वो दुनिया का इतना मज़लूम करबला आपने पूरी ज़िंदगी सुनी है कि करबला की सरज़मीन पर मैं यहाँ से शाम होके गया हूँ। शाम की मैंने ज़ियारत की। जब मैं बाब सगीर पे, शाह साहब आप गए होंगे, बाब सगीर पे पहुँचेंगे तो मैंने पूछा एक आलिम दीन से कि इन शहीदों का सर जो करबला में हमने सुना गंजे शोहदा 72 शोहदा, अब किसी ने भी ये नहीं बताया कि 72 शोहदा के सर वापस आए। बीबी ज़ैनब ने कहा था कि यजीद उन्हें आज़ाद तो कर लिया मगर हमारी कुछ शुरूत है, सर हुसैन हमें पहले चाहिए। अगर ये सर नहीं दोगी तो ये ज़ैनब यहाँ से नहीं चलेगी। तो रिवायत में लिखा गया कि सर हुसैन दिया गया, बाकी सरों को यहाँ पर यजीद ने अपने पास रखा। हम शाम जाते हैं तो वहाँ पे तो हमें 16 सर मिलते हैं और 16 सर भी जिसमें सबसे पहला जो सर मौला अब्बास का है, दूसरा जनाब अली अकबर का है, तीसरा अली असगर का है। मैं एक वाक़या बताता हूँ यहाँ के एक आलिम दीन का। काज़मीन में एक आलिम दीन है जिसने दुआ जो है गुनाह ने कबीरा किताब लिखी है। वो आलिम दीन कहते हैं कि उसके जिस्म को वहाँ के लोगों ने काट के फेंक दिया था। उसकी एक बाजू छत के ऊपर पड़ा हुआ था। बार बार वहाँ के खुदामों को वो ख्वाब में आके कहता था कि मेरा एक बाजू छत के ऊपर फेंका गया है, वो मेरी कब्र में दाखिल करो तो मेरा सकून आए। ये एक आलिम दीन का जो है वाक़या है। अब हम कहेंगे कि ये 16 सर जो शाम में अभी भी दफन है, बगैर सर के मौला अब्बास का जिस्म दफन है, बगैर सर के जनाब अली असगर का जिस्म दफन है, बगैर सर के जनाब अली अकबर का सर दफन है। हम शिया ने हैदर करार ये जो लाल परचम अपने घरों पे बुलंद करते हैं उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमाम ज़माना से हम ये तलब करते हैं, या साहिब ज़मान आज भी हम मज़लूम हैं कि हमारे शहज़ादों, हमारे आकाज़ादों के सरों को जो जुदा किया गया है वो उनके धड़ों से, जिस्म से जुदा है। आप आएँ, आप देखें जन्नतुल बकी में हमारी आकाज़ादी का क्या हाल है। आप जन्नतुल बकी में जाएंगे, आप ये तो बड़े बड़े बादशाहों की कब्रों पे अपने जाते रहते हैं मगर बीबी सैयदा की कब्र पे न चादर न इस तरह कोई आस्ताना है। इतनी अज़ियत जो है हमें होती है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो चाहने वाले हैं जब मदीना जाते हैं, हुज्जाज किराम जाते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं कि हम कैसे करके देख पाएँ कि बीबी सैयदा की कब्र हो और उस पर चादर ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए। ये जो ज़ियारत आपने की है, हम और आप, ज़ियारत का मकसद क्या है? देखिए, आप किसी भी इमाम के रोज़े पे जाते हैं, सबसे पहले आपको बताया जाए किसी भी इमाम के रोज़े पे आप जाते हैं, आप बुलाए जाते हैं। किसी भी रोज़े पे, इमाम मुरादा पे रोज़े पे जा रहे हैं ना, आप ऐसे ना कहें कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि मैं बुलाया गया। इन करोड़ों में से, इन पूरी दुनियाओं में से मौला हुसैन ने आपको बुलाया, उसकी ज़ियारत करके आए। मौला अब्बास ने नाम लिखा करबला की ज़ियारत। अब जो मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं शाह खुरासान के रोज़े पे, किसी भी इमाम पे, तो हर इमाम उसकी ज़ियारत में लिखा है कि जब ज़ाहिर मेरे पास आता है
तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ, उसके सलाम से पहले उस पर सलाम करता हूँ। देखिए आप मौला रज़ा के पास जा रहे हैं, करबला से होके, अगर आप करबला में होते तो मैं आपको बेहतरीन वाक़या बताता, आपका दिल बड़ा खुशादा हो जाता। अब क्योंकि मौला रज़ा के रोज़े में हम सब जा रहे हैं, वहाँ पे ईद भी करने के लिए, पुरसा भी देने के लिए मौला को, जनाब मुस्लिम वकील की शहादत का, जैसे मौला रज़ा हम और आप, हमें ये तो पहले तय करना चाहिए कि हम आए नहीं, हमें बुलाया गया। हम आए नहीं, हमें बुलाया गया। क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद भी यकीन नहीं होता कि हम करबला पहुँच गए, हम खुरासान पहुँच गए, हम कुम पहुँच गए, हम इस आस्ताना पे बैठे हुए हैं, तो हमें बुलाया गया है। देखिए मैं शाह साहब मिसाल दूँ, आप मुझे कहीं जाकर अली भाई आप हमारे लाड़काना में मेरी दावत खाएँ, मेरी तरफ आएँ और मैं आपको दावत देता हूँ। अगर आप मुझे बुलाएँ अपने लाड़काना में, शहर में, सिंध में, तो कम अज़ कम आपके लिए होगा कि जब मुझे बुलाया जाए तो आप मुझसे पूछेंगे जनाब आप कहाँ पहुँचे। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं तेहरान में पहुँचा हूँ या मैं नजफ़ एयरपोर्ट से निकला हूँ कराची में। तो आप अगर शरीफ इंसान होंगे, शराफत की दर्जे पे होंगे, या सिंध के जो या हिंद के जो मोमिन होते हैं, मोमिन का जो है मेहमानों का बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं, ज़रूर चंद कदम आप आएँगे या आगे अपने लाड़काना तक इस्तकबाल के लिए ज़रूर। अल्लाह जाने जब आप मौला के मेहमान बन रहे हैं खुरासान, जिन्होंने मेहमान नवाजी सिखाई है, यकीनन मौला रज़ा वो इतना करीम इमाम है, जब भी उसके पास कोई ज़ायर आता है तो मौला भी ज़रूर उनके लिए चंद कदम आगे बढ़ के कहते हैं या अहलन व सहलन, जिसे फ़ारसी में कहा जाता है खुश आमदीद। मौला कहेंगे हमारा ये ज़र्फ़ है कि हम ज़ायर अपने मेहमान का एहतराम करते हैं, उसके इस्तकबाल। मौला क्या आप भी इस्तकबाल करते हैं? कहा जाता है ज़ियारत में, बिल्कुल हम भी इस्तकबाल करते हैं ज़ायरीन का। यहाँ पर आप मौला रज़ा के वहाँ पे जाएंगे तो एक चौक पे एक पुतले बने हुए हैं और खड़े होकर माँ की उसकी कांधे पे खड़ी हुई है और वो सलाम कर रहा है। उसके बारे में पूछा गया कि ये शख्स जो है यहाँ पे इसका पुतला क्यों बनाया गया। कह रहा था कि वो माँ को अपने अफ़गानिस्तान से लेकर आया था और उसके कपड़े नजिस हो गए थे, तो यहीं पे खड़े होकर उसने कहा मौला रज़ा को सर्दी थी, नहीं जा सका, पानी भी नहीं था, तो दूर से कहा अस्सलाम अलैका या साहिबल अस्र, अस्सलाम अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम। इस तरह सलाम किया तो खुरासान से मौला की कब्र से उसको नाम लेकर मौला ने उसको जवाब दिया। तो वो क्योंकि वो उस मंजिल तक पहुंच सका कि उसने सलाम पहुंचा, हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाए कि जिसकी वजह से मौला जवाब तो देता है, उसके जवाब में जो हम जवाब गुनाहों की वजह से सुन नहीं पाते। बावाद बुलंदर सलावत।